माँ गंगा का जन्म कैसे हुआ, इसकी एक पौराणिक कहानी है। चलिए आपको बताते हैं। ये बात बहुत समय पहले की है। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था। देवताओं को हराने के लिए असुरों ने एक योजना बनाई। दिन में वे समुद्र में छिप जाते थे और रात में देवताओं पर हमला कर देते थे। देवता लोग असुरों से हारने लगे थे। तब वे अगस्त्य ऋषि के पास गए। अगस्त्य ऋषि ने समुद्र का सारा पानी पीकर देवताओं की समस्या का हल कर दिया। अब असुरों को जीतने के लिए जगह नहीं मिली तो देवताओं ने उन्हें आसानी से हरा दिया। इसके बाद देवताओं ने अगस्त्य ऋषि से समुद्र का पानी वापस करने को कहा। अगस्त्य ऋषि ने बताया कि वो तो पानी अब पी चुके हैं। समुद्र खाली हो जाने से धरती पर लोगों के पास बिल्कुल भी पानी नहीं बचा। देवता परेशान होकर विष्णु के पास गए और धरती पर पानी लाने की उनसे विनती की। विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि स्वर्ग से गंगा धरती पर आएंगी। इस बीच पृथ्वी पर राजा सगर पूरे विश्व को जीतने के लिए यज्ञ कर रहे थे। सगर के साथ 1000 बेटे थे। परंपरा के अनुसार उसने सफेद घोड़े के साथ सेना भेजी। जहां भी घोड़ा जाता वहां के राजा को या तो सगर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी या उससे युद्ध करना पड़ता था। इस तरह सगर पूरी धरती पर अधिकार करते जा रहा था और सबसे शक्तिशाली राजा बनते जा रहा था। स्वर्ग के राजा इंद्र को भी उससे डर लगने लगा था। सगर को रोकने के लिए इंद्र ने उसके घोड़े को कपिल ऋषि के आश्रम में छिपा दिया। सगर ने अपने बेटे को घोड़े की तलाश में भेजा। कपिल ऋषि उस समय ध्यान कर रहे थे। उनका ध्यान भंग हुआ तो वो क्रोधित हो गए। अपने नेत्रों से ही उन्होंने सगर के सारे बेटों को भस्म कर दिया। सगर बहुत दुखी हो गए। वो अपने बेटों की आत्माओं की मुक्ति करना चाहते थे, जो केवल गंगा जल से ही संभव था। गंगा को धरती पर लाना जरूरी हो गया था। राजा सगर ने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की, लेकिन तपस्या पूरी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके पोते ने तपस्या जारी की। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी सगर के वंशज तपस्या करते रहे। सगर की 7वीं पीढ़ी के वंशज भागीरथ आखिरकार ब्रह्मा को प्रसन्न करने में सफल हो गए। ब्रह्मा ने उनकी इच्छा पूरी की और गंगा से कहा कि वो धरती पर जाकर बहें। गंगा स्वर्ग छोड़कर धरती पर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि वो अपनी धारा से धरती पर सारे जीव जंतुओं का अंत कर देंगी। गंगा के तेज प्रवाह को संभालने की क्षमता सिर्फ शिव जी की मजबूत जटाओं में ही थी। भागीरथ ने शिव से सहायता मांगी। शिव ने अपनी जटा खोल दी और पूरे आकाश को ढक लिया। जब गंगा स्वर्ग से उतरकर नीचे आने लगी तो शिव ने अपनी जटाओं में उनके सारे जल को रोक लिया और जटाएं बांध लीं। गंगा शिव जी की जटाओं से बहुत सारी छोटी छोटी धाराओं के रूप में बहने लगी। भागीरथ के साथ चलते चलते वो उस जगह के लिए चल दी जहाँ उनके पूर्वजों की अस्थियां पड़ी थी। लेकिन इसी बीच एक और गड़बड़ हो गई। गंगा के बहाव में जाहू ऋषि का आश्रम भी बह गया। जाहू उस समय यज्ञ कर रहे थे। गंगा की धारा से उनके यज्ञ की अग्नि भी बुझ गई। गुस्से में आकर जाहू ने पूरी गंगा को ही पी लिया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि एक लंबी तपस्या के बाद गंगा को धरती पर लाया गया है, तो वो गंगा को छोड़ने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने अपनी बाईं जंघा काट दी, जिससे गंगा फिर से बहने लगी। गंगा माता का नाम तभी से जानवी भी पड़ गया, जिसका अर्थ होता है जाहू की बेटी। गंगा बहती गई और उसने भागीरथ के पूर्वजों की अस्थियों को भी धो दिया। इस प्रकार गंगा का नाम भागीरथी भी पड़ गया। इसके बाद गंगा ने समुद्र को भी भर दिया। तभी से समुद्र का नाम भी राजा सगर के नाम पर सागर पड़ गया और धरती के लोगों को भी इसके बाद से पानी की कमी कभी नहीं हुई। तो ये थी कहानी माता गंगा के धरती पर अवतरित होने की। वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।